बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 मई और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज की अहम तरीन खबर, फील्ड मार्शल, जी हाँ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री, उनको अब फार्म 47 की हुकूमत ने फील्ड मार्शल बना दिया है। बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है, क्योंकि फील्ड मार्शल का ओहदा अमूमी तौर पर ताहयात होता है, मतलब इसमें रिटायरमेंट नहीं होती। इसकी अब इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इसकी इम्प्लीकेशंस नवाज शरीफ पर क्या हैं, मरियम नवाज पर क्या हैं, इमरान खान पर क्या हैं, पाकिस्तान पर क्या हैं? क्या अब आसिम मुनीर साहब ताहयात आर्मी चीफ हैं, या इसकी इम्प्लीकेशंस नेवल चीफ पर क्या है, उन्हें क्या मिला है, एयर चीफ को क्या मिला है? इंडिया ने भी फील्ड मार्शल्स बनाए थे, वहां की कहानी क्या है? उसके साथ साथ जो साहिर शमशाद साहब हैं, उन पर इसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं? क्या अब जनरल आसिम मुनीर साहब ने मुकम्मल टेक ओवर हो गया है, तमाम फोर्सेस के ऊपर आ गए? तो बहुत सारे सवाल हैं, उन सबका जवाब देने की कोशिश करेंगे एक एक करके। सबसे पहला सवाल आपके आपके जहनों में भी होगा और आपके सामने उसका जवाब रखते हैं कि फील्ड मार्शल का ओहदा है क्या, ये किसको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? तो सबसे पहले तो ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। अमेरिकी फौज में इस कॉन्सेप्ट की बहुत सारी नज़ीरें नहीं मिली, तो ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और ये अमूमी तौर पर ऐसे जनरल्स को दिया जाता है जिन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ कोई बहुत ही तगड़ी जंग लड़ी हो, बहुत ही अहम जंग हो, तगड़ी जंग हो, और उसमें से रिजल्ट ऐसा निकला हो कि उसने डिसाइसिव डिस्कोर्स ही चेंज कर दिया हो, खित्ते का, रीजन का, मुल्कों का। कोई छोटी मोटी झड़प नहीं कि आपने किसी एक गांव पे कब्जा कर लिया या किसी एक इलाके पे कब्जा कर लिया, नहीं। मसलन जैसे 1971 में पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, ये एक पूरे का पूरा खित्ता ही बदल गया, तो हिंदुस्तान ने उस वक्त अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया। लेकिन उसके पीछे भी एक और वजह थी, उसकी तरफ चलते हैं। तो पहले तो जो पिछली हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री, उसमें जिस जिसको फील्ड मार्शल बनाया गया, उन्होंने अपना ब्लड एंड स्वेट, खून और पसीना दिया, मीन सख्त तरीन जंगें लड़ी, और वाकई उनके कंट्रीब्यूशन जो थे वो नजर आ रहे थे कि उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर उनको फील्ड मार्शल बनाया गया। हमारे यहाँ 4 से 6 दिन का या 2 से 4 दिन का ये कॉन्फ्लिक्ट था, और जिसमें बाकायदा जंग डिक्लेयर नहीं हुई। जी हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं हुई, इमरजेंसी नहीं लगी, मुल्क में बैंक खुलते रहे, स्कूल खुलते रहे, लोग अपने सारे काम बाकायदगी से करते रहे। हम जंग की हालत में नहीं थे, हाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, बिल्कुल। उन्होंने हम पर रॉकेट दागे, हमने अपने रॉकेट उन पर दागे। तो ये एक टेक्नोलॉजी की जंग थी जो दूर दूर से लड़ी गई। इसमें जनरल साहब को तो मेरा ख्याल पसीना भी नहीं आया, वो एयर कंडीशन से बाहर भी नहीं निकले, सवाए जंग खत्म होने के बाद जब वो पसरूर पहुंचे और टैंक के ऊपर चढ़कर उन्होंने नारे लगाए, उस दिन जरा को गर्मी लगी होगी थोड़ी बहुत टैंक पर चढ़ने की। लेकिन उसके अलावा जंग के दिनों में वो अपने एयर कंडीशन कमरे से रावलपिंडी और इस्लामाबाद से नहीं निकले। उन्होंने किसी जगह का कोई ऐसा दौरा भी नहीं किया जहां पर कोई जंग लगी हुई थी, क्योंकि जंग बर्री फौज ने उस तरीके से, उसका काम था नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ था। जंग होती तो शायद वो लड़ते। 95% 90% ये एयरफोर्स ने ही इस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल किया। उधर से भी मिसाइल चले, इधर से भी चले, उधर भी जहाज उड़े, इधर भी उड़े, तो एयरफोर्स का काम था। तो जनरल साहब ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कानून और कायदे के हिसाब से हम कहें, जिसमें फील्ड मार्शल या कोई और भी, इवन सितारा शितारा, तमगा शमगा भी इस पर नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई ऐसा कोई काम हुआ नहीं उनसे रिलेटेड। अगर कोई अवार्ड मिल सकता है किसी किस्म का, कोई सताइश का, तो वो एयर चीफ को या उनकी टीम को, क्योंकि उन्होंने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। अब जरा आगे चलते हैं। ये तो हो गई पहली बात कि मिलता कैसे है और यहां पर क्यों मिला, उसकी तरफ भी आते हैं। पाकिस्तान के ये दूसरे फील्ड मार्शल हैं। इससे पहले अयूब खान बने। अयूब खान साहब ने 7 अक्टूबर 1958 को मार्शाला लगाया। सिकंदर मिर्जा साहब से ही उन्होंने लगवाया था, और फिर उन्होंने उन्हीं को चलता किया 27 अक्टूबर को। 20 दिन के बाद मार्शाला लगवाने के बाद, 20 दिन के बाद उन्हें कहा कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप चले जाएं। लगा तो अपने आप को वो फील्ड मार्शल तो उसी दिन ही बना सकते थे, लेकिन उन्हें थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई। उन्हें लगा कि लोग कहेंगे यार इसने ये क्या हरकत की है, तो उन्होंने पूरा 1 साल इंतजार किया। 27 अक्टूबर 1958 से 27 अक्टूबर 1959 तक उन्होंने इंतजार किया, और 27 अक्टूबर 1959 को उन्होंने अपने आप को खुद ही फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया। अब आप सवाल करेंगे कि उस वक्त तो कोई जंग नहीं लगी, आप अभी कह रहे थे जंग में खून पसीने की वजह से आप जब लड़ते हैं और को बहुत ही मोतबर किस्म का किरदार अदा करते हैं, दुनिया मानती है उस किरदार को, तो फिर आप फील्ड मार्शल बनते, तो फिर अयूब खान साहब को कैसे बना दिया, या उन्होंने खुद ही अपने आप को कैसे बना लिया? तो उन्होंने अपने आप को एक तो खुद बनाया था, किसी और ने उनको नहीं बनाया था, और दूसरा उन्होंने अपनी खिदमत में ये कहा था कि मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, वो अगर मार्शाल्लाह ना लगाते तो मुल्क डूब जाता, मुल्क टूट जाता। मार्शाल्लाह लगाकर उन्होंने मुल्क को बचाया। तो ये कौम के वसीतर मफाद में जो सिविलियन सेक्टर में उनकी खिदमत थी, उस पर उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया, मीन ताहयात वो फील्ड मार्शल बने। उसके बाद आप सबको पता है जो उनके खिलाफ मुहिम शुरू हुई, जिसमें उनके खिलाफ नारे भी लगाए गए और नारों के अंदर गालियां भी शामिल की गई, वो सब कुछ आपने देखा। आखिरकार वो रिजाइन देकर चले गए। 1965 की उन्होंने जंग भी लड़ी। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो जंग जो है, कुछ हम तो ये कहते हैं इंडिया ने मुसल्लत की, बहुत सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि वो भी अयूब खान साहब का शाखसाना था, वो अपने आप को पॉपुलर करना चाहते थे, रेलेवेंट रखना चाहते थे, तो उस जंग में उन्होंने हमें झोंक दिया। भारत, ये तो हो गई बैकग्राउंड के अयूब खान साहब खुद से फील्ड मार्शल बने थे, उन्हें किसी ने नहीं लगाया था। अब ये दूसरे फील्ड मार्शल हैं, तो पहले तो ये क्लियर हो जाए। फील्ड मार्शल, एक चीज बताना भूल गए आपको कि जनरल साहब जो हैं वो अभी 4 स्टार जनरल हैं। अब फील्ड मार्शल बनने के बाद वो 5 स्टार जनरल बन गए। 5 स्टार जनरल बनने के बाद जब वो बाहर जाएंगे, थोड़ा टॉटअपा भी बढ़ जाएगा, और यहां पर उनको जो असल चीज हासिल हुई है वो ये कि अब वो कभी रिटायर्ड नहीं होंगे। ताहयात है ये ऑनरी, लेकिन वो रिटायर्ड नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि उनका जो आर्मी चीफ से आपने सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाया था कि इस उम्र तक आप रह सकते हैं, उसके बाद इस उम्र के बाद आप रिटायर्ड हो जाएंगे, तो अब वो खत्म हो गया। अब जब तक वो चाहेंगे वो आर्मी चीफ भी इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये इसके अंदर असल में दुकानदारी ये है, अंदर से जो चीज निकाली गई है, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट नहीं है असल में, तो ये एक ऑनरी चीज है। ऑनरी चीज ऐसे जैसे अमेरिका में सदर को सदर ही कहते हैं जब उसकी मुद्दत खत्म हो जाती है, इसी तरीके से जो जजेस होते हैं उन्हें जस्टिस साहब ही कहते हैं, इवन उनकी जो मुद्दत खत्म हो जाती है। तो कहने की बात ये कि है तो ये ऑनरी बात, लेकिन यहां पर हमारे यहाँ कोई असूल और इखलाकियात तो है नहीं, तो वो इस ऑनरी ओहदे को अब इसकी जो एक इंप्लीकेशन लीगल वो निकालेंगे, वो ये कहेंगे कि क्योंकि रिटायरमेंट ही नहीं होती लीगली, तो अब आर्मी चीफ का ओहदा वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब वो कर सकेंगे कि नहीं, वो अयूब खान की मिसाल हमें देखनी पड़ेगी, और कईयों की। एक इंसान का प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है, उसको अभी छोड़ देते हैं, अभी इनके जहन में क्या है उस पर बात कर रहे हैं। तो एक तो इसमें रिटायरमेंट नहीं होती। अच्छा, दूसरी इसके अंदर जो कार्रवाई डाली गई है वो ये डाली गई है
कि क्योंकि वो रिटायर तो वो हो चुके थे, आपको पता है कि आर्मी चीफ बनने से पहले ही, फिर उन्हें इन्होंने तरक्की दी और वो एक दरमियान का बीच का उन्होंने एक एक्सटेंशन दे के मामला निकाला, फिर आर्मी चीफ बनाया, तो उससे इनको 3 साल की तरक्की मिल गई। 26वीं तरमीम इन्होंने की और 26वीं तरमीम के बाद इन्होंने अपने आप को 5 साल के लिए आर्मी चीफ का ओहदा करवा लिया और अब नवंबर में इनका वो 5 साल के लिए होना था। जाहिर है उस पर भी लोगों के सवालात, शकूक व शुबहात थे। अब इन्होंने जब अपने आप को फील्ड मार्शल बनवा लिया तो उसको भी सॉलिडिफाई कर लिया अपने अगले 2 साल की एक्सटेंशन और उससे अगली एक्सटेंशन को भी, क्योंकि अब ये रिटायर्ड ही नहीं होंगे, तो अब जनरल साहब ही हैं आपकी किस्मत में। अब आप जाने, जनरल साहब जाने और अल्लाह मियां जाने, क्योंकि अब इनकी रिटायरमेंट की कॉल मैं नहीं कह रहा, मैं कभी किसी की जिंदगी को खत्म करने की दुआ नहीं कर सकता, वो दुश्मन हो दोस्त हो, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि अब रिटायरमेंट की कॉल ऊपर से आ सकती है, नीचे नहीं। अच्छा, क्या पाकिस्तान में आप फील्ड मार्शल बन सकते हैं? जिन बहुत ही सीनियर तरीन, तकरीबन आसिम मुनीर साहब इससे पहले जिस ओहदे पर फाइज थे उस तक, मैं जनरल के ओहदे पर फाइज थे, उसी रैंक के जो सीनियर तरीन अफसरान हैं उनमें एक से ज़्यादा लोगों से मेरी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर जो रूल्स हैं उसके अंदर फील्ड मार्शल का कोई ओहदा नहीं है। पहले भी शायद नहीं था, जो अयूब खान साहब थे उन्होंने भी धक्का ही किया था शायद, लेकिन कम से कम उसके बाद ये पॉलिश्ड है, कोई ऐसा ओहदा नहीं, इसलिए किसी को नहीं बनाया गया फील्ड मार्शल जो है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद तो ये, वरना आपको पता है जनरल बाजवा भी बनना चाहते, वरना ज़ियाउल हक तो ज़रूरी बनते, क्योंकि वो तो डिक्टेटर रहे इतनी देर, 11 साल उन्होंने हुकूमत की। उसके बाद आपको मुशर्रफ साहब भी याद हैं, उसके बाद आपको ये सारा जो प्रोसेस है इसमें याया भी बनते शायद, लेकिन ओहदा है नहीं, तो ये भी एक 2 नंबरी की गई है। अब अगला सवाल इसमें से पैदा होता है कि क्या तीनों अफवाज के सरबराह बन गए हैं, और उस सवाल की वजह क्या बनती है, मैं आपको वो दिखाता हूं क्यों ये वजह बनती है। वो सवाल इसलिए कि आज एक इंटरव्यू में ऐसा कुछ कहा गया है कि अब वही सब कुछ डिसाइड करेंगे, तो फिर अगला सवाल ये भी बनता है कि क्या जो साहिर शमशाद हैं, जो चेयरमैन ज्वाइंट है, वो भी फारिग हो गए हैं, उनका ओहदा भी इन्होंने ले लिया। पहले ये जरा वीडियो क्लिप सुनिए, उसके बाद आपको इसका जवाब देते हैं। अब टेन्योर, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, एक्सटेंशन, सिलेक्शन 5 स्टार जनरल की, फील्ड मार्शल की होगी, किसी और की होगी। नंबर 1। नंबर 2 ये व्हाट डज इट मीन, थोड़ा आपने कहा टेन्योर, टाइमिंग, देखिए प्लानिंग। आप अगर एक चीफ का एक मिसाल है, किसी को एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी है, टाइम उसका क्या है, वो चीफ डिसाइड करेंगे, फील्ड मार्शल डिसाइड करेंगे, फील्ड मार्शल डिसाइड करेंगे, वो अब चीफ है तमाम फोर्सेस के। नंबर 1। तो ये प्यार हुकूमत और सदर वाला वो खत्म हो गया, मतलब इन्फॉर्म करेंगे, डिसाइड होगा। जैसे आज भी एयरफोर्स की राइटली सो रिवॉर्डिंग वे में अच्छी प्रेसिडेंट साइड की एक्सटेंशन दी, उसकी मुद्दत उनको रिटेन करिए, उनको रिटेन करिए, उनकी मुद्दत मुलाजमत आप कहते हैं वो फील्ड मार्शल डिसाइड करें। और अभी पहले ही पावर डेलीगेट कर दी गई है, जो अभी एयरफोर्स के चीफ है, जिनको बहुत अच्छी तरीके से ऑनर के तहत रिवॉर्ड किया है, उनकी मुद्दत में बढ़ाई है, उसका टेन्योर चीफ डिसाइड करेंगे। ये फैसला फील्ड मार्शल का, फील्ड मार्शल, ये हुकूमत का नहीं है। नहीं, ये आप डिसाइड वो करेंगे टेन्योर, 6 महीने, साल है, 2 साल है, 5 साल है, जो भी इसकी उनकी जो टर्म इन ऑफिस है वो डिसाइड करेंगे फील्ड मार्शल। जी सर। नंबर 1। सुन लिया आपने। अब जो फैसल वाडा है तो वो तो क्लियर कह रहे हैं कि अब सारे फैसले यही करेंगे, दूसरे लफ्जों में उन्होंने कह दिया कि वो बादशाह सलामत। अब इसके कहने या ना कहने से फैसल वाडा के साहब के कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे फैसले पहले भी आसिम मुनीर साहब ही कर रहे थे, हम सबको पता है। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स जब वो फील्ड मार्शल बने हैं तो वो चेयरमैन ज्वाइंट नहीं बने। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की मिलिट्री में फील्ड मार्शल का कोई ओहदा है नहीं, ऑनरेरी टाइटल दिया जा सकता है, लेकिन चलें अगर आप उसको बना भी लेते हैं, फिर भी वो एयर चीफ के ऊपर नहीं गए, सुपीरियर नहीं हुए, उनके बॉस नहीं बने, वो नेवल चीफ के बॉस नहीं बने, फिर भी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही है, और चेयरमैन ज्वाइंट जो साहिर शमशाद हैं, जनरल साहिर शमशाद, वही इनके हेड हैं। लेकिन बहरहाल अब वो तो बेचारे पहले भी नहीं थे, आपको पता है, ना एयर चीफ थे ना नेवल चीफ थे, पहले भी कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही तोबा नौज़ुबिल्लाह ज़मीनी खुदा है, तो वो ज़मीनी खुदा जो बने हुए हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब ही हैं पहले ही, तो अब फील्ड मार्शल के बाद भी उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी। हाँ, ये जो बात है कि वो ताहयात हो गए, इस पर भी एक वीडियो सुनिए। फील्ड मार्शल कैन सर्व अनलिमिटेड, इंडेफिनेटली, इंडेफिनेटली है भाई, इंडेफिनेट है फील्ड मार्शल इंडेफिनेटली। हाँ बिल्कुल सही है। सुन लिया आपने। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं, थोड़ी हमने रिसर्च भी की हमारी टीम ने, कि क्योंकि वो टाइटल ताहयात है और इसकी एक इंडिया से एग्जांपल है, उस पर मैं बात करूंगा जिससे आपको समझ आएगी कि ये शरारत सारी क्यों की गई है। तो अब एक्सटेंशंस लेने का झंझट जनरल साहब ने अपना खत्म किया है और वो कहते हैं कि हम बैठे हैं जब तक हम बैठ सकते हैं, और पहले भी वो बैठे हैं जब तक वो बैठ सकते थे। तो तीनों फोर्सेस के ये सरबराह नहीं बने, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। साहिर शमशाद साहब के बॉस नहीं बने हैं, अभी वो हैं, ये भी आपको क्लियर कर दिया। फैसले पहले भी यही कर रहे थे, अब भी वही कर, वो फैसल वाडा साहब की बात ठीक है, उसके लिए फील्ड मार्शल बनने की जरूरत नहीं थी, वो तो सारा डंडा इनके पास है, उसके ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो तरक्की इन्होंने क्यों ली वो आपको हमने बता दिया। तरक्की इसलिए लिया कि तो ये नवंबर आ रहा है, नवंबर में इनका असल टेन्योर, वो भी असल भी रिटायरमेंट के बाद ही शुरू हुआ था, लेकिन चलें वो जो टेन्योर इनका शुरू हुआ वो नवंबर में खत्म हो जाना था। अब इन्होंने जो आगे 2 साल है उसमें अब रिटायरमेंट ही नहीं है, तो वो तो अब कंटिन्यू है, अब काम चलता रहेगा। अच्छा जी, अब कहते थे कि नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन ही नहीं देते, आपने ये सुना था, लेकिन अब आपने नया ही माजरा देखा, एक्सटेंशन तो क्या उन्होंने शरीके हयात ही बना लिया। नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम साहबा हों, दूसरी पीएमएलएन की जो लीडरशिप हो, उन्होंने तो अब जनरल साहब को शरीके हयात बना लिया, मतलब कि पूरी जिंदगी की एक्सटेंशन दे दी है। ऐसी एक्सटेंशन फील्ड मार्शल बना के ताहयात अपने ऊपर लगा दिया। रिटायरमेंट के बाद देते तो और बात थी, वो तो एक ऑनरेडी अवार्ड होता, और वो देते क्यों पहले जस्टिफाई भी करना पड़ता। मैंने आपको बताया कि जनरल साहब ने तो जंग नहीं लड़ी, लेकिन बहरहाल अब वो कौन सा अयूब खान साहब ने लड़ी थी, उन्होंने भी तो ऐसे ही लिया था ना। तो ये तो हमारी किस्मत में ऐसे ही है, ये वाला हमारी साइड ऐसी है, तो हमें ऐसे ही इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अब नून लीग के साथ एक तो ये हाथ हो गया। अब नून लीग के अंदर के लोग जो है अभी तक, जो उन्होंने सीनियर जर्नलिस्टों से बात की अभी तक, क्योंकि चंद घंटे हुए, उन्होंने कहा जी इसमें मियां साहब राजी नहीं है, उनको राब्ते में नहीं लिया गया, इसमें सिर्फ मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जो है वो ऑन बोर्ड है, मियां साहब को राब्ते में नहीं लिया गया। अब ये भी एक अजीब बात है कि बेटी राजी है, भाई राजी है और मियां साहब नहीं। तो चलें, अब जो तरक्की इसमें 2 लोगों और की भी हुई है, मतलब सिर्फ इसमें तरक्की जो है वो जनरल साहब की नहीं हुई, इसमें तरक्की जो है वो मरियम नवाज की भी हुई है और इसमें तरक्की शहबाज शरीफ की भी हुई है। शहबाज शरीफ साहब पहले एक जनरल के
अर्दली थे, अब वो एक फील्ड मार्शल के अर्दली हैं, तो तरक्की हुई। ऐसे ही मरियम साहबा पहले एक जनरल साहब की मरहून मिन्नत एक जाली चीफ मिनिस्टर थी, अब वो एक फील्ड मार्शल साहब की मरहून मिन्नत वो एक जाली चीफ मिनिस्टर हैं। तो उन दोनों को भी तरक्की हुई है, उनका भी अब आपने पहले से ज्यादा एहतराम करना है। मरियम साहबा पहले हर चीज़ पर अपनी तस्वीरें लगवा रही थी और अब उन्होंने हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट्स जो आती हैं, खून की, यूरिन की, एक्सरेज, सीटी स्कैन, जो भी उन पर अब मरियम की तस्वीर लगी होती हैं, तो अब बाजी की तस्वीरें और भी जगहों पर लग सकती हैं। अब हो सकता है कबर खोदी जाए तो वो अंदर भी, लहद के अंदर भी मरियम साहबा की तस्वीर लगे, क्योंकि जाने के बाद भी आप वहां भी उन्हीं के नारे मारें, क्योंकि अब तरक्कियां होगी। अच्छा जी, एयर चीफ को एक्सटेंशन मिली है इसमें, उनको मेरा ख्याल 1 ही साल की एक्सटेंशन बनेगी उनकी, क्योंकि 3 साल तो उनका पहले होता था, फिर उन्होंने 1 साल की उन्हें एक्सटेंशन मिली थी, 4, और वो इस वक्त एक्सटेंशन के पीरियड में थे। अब क्योंकि ये जो तरमीम हुई थी उसके बाद 5 साल ओहदा कर दिया था, तो उनको 4 साल तो पहले ही उनके पास थे, 5 साल का ओहदा हुआ तो 1 साल उनको और मिल गया। आज उनका नोटिफिकेशन कर दिया गया, पहले नहीं किया हुआ था। मीन ये उनके लिए कुछ नया नहीं किया आज, उनकी 5 साल पहले से ही मुद्दत मुलाजमत तय थी, 4 उनके पास है, चौथा वो गुजार रहे, 1 साल उन्हें और, जो मेरी समझ में आई। और आज उसका नोटिफिकेशन किया गया, वो नोटिफिकेशन रोका हुआ था पहले, आज वो कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये कि अब वो भी 1 साल उनकी सर्विस में या 1.5 साल और अभी बाकी है, आप ये उसे इस तरह से कह सकते हैं। तो उनको भी इसमें से कुछ नहीं मिला। ये उनकी जो 5 साल की कहा तो ये जा रहा है कि उनकी सर्विस पर उन्हें बरकरार रखा गया, लेकिन प्रैक्टिकली एयर चीफ को इसमें से आज कुछ नहीं मिला, सिर्फ फील्ड मार्शल साहब को मिला है। और उनको सिर्फ और सिर्फ उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो पहले नहीं किया गया था। उनके पास 5 साल 26वीं तरमीम के बाद से उनको मिल चुके हुए, और 4 वो पहले ले चुके थे, 1 साल 5 साल में से उनको मिलना है। और अच्छा, यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो 2 लोग हैं जी, 2 लोग हैं जिन्हें कुछ तरक्की इस तरह से नहीं मिली, वैसे तो मिली है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो। एक तो नवीद अशरफ साहब हैं जो एडमिरल हैं, उनको कुछ नहीं मिला, और नेवी के हमारे हेड हैं, उनको सिर्फ मुबारकबाद दी है कि आपने भी जनाब जंग लड़ी है साथ। ये हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया, जो डिफेंस मिनिस्टर थे। एयर चीफ का उन्होंने कहा कि हम उनकी अपॉइंटमेंट में तोसी कर रहे हैं, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिकली तोसी नहीं कर रहे, लफ्जी तोसी है। प्रैक्टिकली उन्हें इसमें से जीरो सम है गेम उनकी, उन्हें पहले ही वो एक्सटेंशन 5 साल की मिली हुई है, वही रह गई उनके पास। और 5 में मैं बार बार बता चुका हूं कि 4 गुजार चुके हैं, 1 उनका भी और होगा। अब नेवल चीफ साहब को तो सूखी मुबारकबाद है। दूसरे इसमें नवाज शरीफ है, क्योंकि नून लीग कहती है जंग का डिजाइन उन्होंने बनाया तो डिजाइन वो बेचारे बनाते, बंदूक उनकी है, गोली उसमें से कोई और चला रहा है। बंदूक नवाज शरीफ साहब की है, उस बंदूक को चला कोई और रहा है। तो मतलब कि बंदूक का मेरा मतलब ये है कि नून लीग उन्हीं की है ना, तो उसमें फायरिंग कोई उसमें से और कर रहा है, तो उनको बेचारों को यही नुकसान है कि उनकी बंदूक जो है वो जनरल साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, और जनरल साहब उनकी बंदूक को अन्यवाही इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि उसकी पूरी जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसका तबाही कर दी है। वो कहते थे हम एक्सटेंशन नहीं देते, उन्होंने लाइफ टाइम एक्सटेंशन ले ली। तो अब नवाज शरीफ साहब बेचारे देख रहे हैं कि मेरी बंदूक का इन्होंने क्या असर कर दिया चला चला के। तो अब देखते हैं जनरल साहब कब तक इस्तेमाल करते हैं उनकी बंदूक को, मतलब कि नून लीग के पॉलिटिकल कैपिटल को कब तक इस्तेमाल होते हैं और कब तक उसके अंदर से गोलियां चलाते रहते हैं। तो अब तो वैसे जितनी जनरल साहब ने उसमें से फायरिंग कर दी, अब तो वो नाली फटने वाली होगी बंदूक की, और किसी वक्त भी वो भले अब हाथ में फट जाए। उसकी वजह यह है कि आप गौर कीजिए कि उनकी तो अब बेचारे जलसा करने जो नहीं रह गए, उनकी बंदूक तो इतनी इस्तेमाल हो गई कि वो अवाम में कहीं पर भी नून लीग की वो वाली अब पजीराई या इंटरेक्शन जो है वो नहीं है। लेकिन बहरहाल जनरल साहब चला रहे हैं, जब तक उनका दिल करेगा तब तक वो चलाएंगे। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे आपको बताते हैं इंडिया ने ऐसा किया क्या माजी में, क्या ऐसी एग्जाम्पल सिर्फ यही है। इंडिया ने फील्ड मार्शल बनाया मानिक शाह को, और ये उन्होंने बनाया 1973 में। और बनाया क्यों? 1971 की जंग लड़ी उन्होंने, और अगर आप हिस्ट्री को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें इंडियन चीफ का बहुत किरदार था, उनके आर्मी चीफ का। और क्योंकि उन्होंने सारी साजिश रची, बहुत सारी गलतियां तो हम करते ही आ रहे थे पिछले 15-20 साल से, हमारी अपनी कोताहियां थी। बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान को 2 हिस्से में तोड़ दिया। 2 हिस्से में तोड़ने की वजह से जो साउथ एशिया क्या एशिया की पॉलिटिक्स ने एक नई जहत ले ली, एक पूरा मुल्क ही नया बन गया। तो वाकई वो तो एक ऐसी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसी अचीवमेंट थी। लेकिन उसके साथ साथ असल बात, जो मेन बात यह है कि मानिक शाह बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, और उनके बारे में फिक्र ये किया जा रहा था कि वो कहीं सियासत में एंट्री ना दे दें। तो इंदिरा गांधी साहबा ने उन्होंने सील लगाई थी उनकी डील पर, और उनको उन्होंने फील्ड मार्शल बनाया था, क्योंकि फील्ड मार्शल ऑनरेडी है और ताहयात रहता है। आप रिटायर्ड नहीं होते, जिसका मतलब यह है कि आप एक्टिव ड्यूटी रहते हैं। वो इसलिए उनको कहते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि वो इसलिए उनको फील्ड मार्शल बनाया गया था ताकि वो सियासत में एंटर ना हो सके, क्योंकि सियासत में एंट्री के लिए 2 साल रिटायरमेंट के बाद तक आप पर कदगन होती है, फिर आप सियासत कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा इन्हें फील्ड मार्शल बना दो, बस इनके गले में ये ढोल डाल दो, ये बजाते रहें और इस दुनिया से चले जाएं, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर थे, कहीं वो सियासत में ना आ जाए। बहरहाल इस पर 2 राय हो सकती है इस बात पर, लेकिन ये एक राय। फिर उन्होंने फील्ड मार्शल बनाया, कैरियापा उनका नाम है, शायद मैं इसको प्रोनाउंस दुरुस्त ना कर रहा हूँ, फील्ड मार्शल KM कैरियापा। इन्हें 1986 में उन्होंने फील्ड मार्शल बनाया। लेकिन यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्हें इनकी रिटायरमेंट के 33 साल बाद, 33 ईयर्स के बाद फील्ड मार्शल बनाया। क्यों बनाया? इन्होंने 1947, 1948, स्पेशली 1948 की जो इंडो पाक वॉर थी, जो इंडिया पाकिस्तान की कश्मीर जंग थी, उसमें इंडिया ये समझता है कि जो कश्मीर आज उनके हत्थे चढ़ा हुआ है वो इनकी खिदमत की वजह से है, और अगर ये उस वक्त बहुत बेहतरीन लड़ाई ना करते तो कश्मीर से उन्हें हाथ धोना पड़ जाता। तो उन खिदमत के एवज उन्होंने उनकी रिटायरमेंट के 33 साल बाद उन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा दिया। फिर एयरफोर्स में भी ये ओहदा होता है इसके बराबर, और इसी तरह नेवी में भी होता है। एयरफोर्स में जो मार्शल ऑफ द एयर कह देते हैं उसे, तो उन्होंने मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स जो बनाया, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स एक जो फील्ड मार्शल के आप बराबर कह लें टाइटल, तो उन्होंने मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह को बनाया, और ये भी उन्होंने बहुत बाद में बनाया, 2002 में। उनकी भी रिटायरमेंट के कई सालों बल्कि कई दहाइयों के बाद उन्होंने उन्हें बनाया, और बनाया उन्होंने 1965 की जंग में इंडियन एयरफोर्स की जो खिदमत थी उसको रिकग्नाइज करते हुए, जो
एयर मार्शल इंडियन एयरफोर्स के अर्जन सिंह थे, उन्होंने मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स बनाया 2002 में, मतलब रिटायरमेंट के दहाइयों के बाद उन्होंने रिकग्निशन दी कि आपने 1965 में बहुत ज़बरदस्त जंग लड़ी थी, बहुत आपने ज़बरदस्त काम किया था। फिर एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ये फील्ड मार्शल के बराबर का होता है नेवी में, वो पाकिस्तान में भी अभी तक किसी को नहीं मिला और मेरे ख्याल इंडिया में भी अभी तक किसी को वो टाइटल नहीं मिला। तो हमारे नवीद अशरफ साहब को वो टाइटल नहीं दिया गया, उनको सूखी जो है वो शाबाश दी गई है। देखते हैं उनका क्या गुजारा होता है। वैसे चलें और कुछ नहीं, देखो 2-3 एडमिरल्स को कोई नादरा शादरा इस तरह के इदारे दे देते, को पीटीए वगैरह जैसे मिलिट्री के मेजर जनरल्स और लेफ्टिनेंट जनरल संभाले बैठे, उन्हें भी हिस्सा बकदरे जुस्सा थोड़ा ही दे दे, होगा वैसे ये नहीं कि होगा नहीं, लेकिन चले उनके हिस्से में थोड़ा इजाफा कर दें। अच्छा, अब कुछ और भी तब्दीलियां हैं। भुट्टो साहब के डैडी थे उस वक्त अयूब खान साहब, वो कहते थे और उन्होंने जैसे परवान चढ़ाया, अब उसी तरीके से डैडी हैं शहबाज शरीफ साहब। तो अब मेरा ख्याल जा रहे हो तो एग्जिट लाउंज में हैं, जाहिर है डिपार्चर लाउंज में हैं, सियासत के एतबार से मैं कह रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी डिपार्ट कर चुके हैं, तो अब मरियम साहबा के ही डैडी बनते हैं उस हिसाब से, जैसे भुट्टो साहब के डैडी फील्ड मार्शल अयूब खान थे, अब या बिलावल भुट्टो के डैडी बनते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो से ज़्यादा यहाँ पर इक्वेशन जो है वो मरियम साहबा के ये वाले फील्ड मार्शल डैडी बनते हैं। और फिर जब वो फील्ड मार्शल चले गए थे, किन हालात में गए थे वो आप सबको पता ही है, हमने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री वीलॉग भी कर रखा है, माजी में जरूर देखिए अगर आपको मौका मिले तो। और बहरहाल जब वो चले गए थे तो उसके बाद वो याया खान साहब को दे गए थे काम। याया खान साहब ने फिर मुल्क जिस तोड़ने की बुनियाद अयूब खान रख के गए थे उसको उन्होंने कंप्लीट किया था, और जब कंप्लीट कर दिया था उसके बाद याया खान नहीं रह सकते थे, कारनामा जो कर दिया था मुल्क तोड़ने का, तो वो जाते जाते चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना के गए थे भुट्टो साहब को। तो इस एतबार से मरियम साहबा का पूरे का पूरा अब चांस मौजूद है कि वो उनके डैडी जब तक हैं, फील्ड मार्शल जब तक हैं, जब वो चले जाएं तो उसके बाद वो उनको कहीं चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ना बना दे। काम तो उनके पहले ही ऐसे आपकी हेल्थ रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स तक तो वो चली गई हैं। अब अच्छा, अगली बात ये है, आखिरी बात, कि ये मामला इन्होंने किया कैसे। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ये अचानक से ख्याल कैसे आया। तो वो तो मैंने बता दिया कि एक्सटेंशन एंड लाइफ टाइम, इसमें कोई और मेजर फर्क तो नहीं, पहले भी वही थे, बस उन्होंने कानूनी अपने लिए एक मामला सीधे कर लिए हैं। एक तो ये, दूसरी इसमें एक तजिया ये भी बनता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नून लीग को ये पता चला है कि ये एक तजिया है लोगों का कि नून लीग को पता चला है कि जेल के अंदर बातचीत शुरू हुई है कोई, तो उन्होंने कहा कि अपीजमेंट करो और इन्हें फील्ड मार्शल बना दो ताकि बस जो मामला हैं वो इधर ही रुक जाए। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें सदाकत नहीं है। हाँ, ये सदाकत जरूर हो सकती है कि जनरल साहब ने खुद से हवा उड़ाई हो झूठी कि जेल के अंदर बातचीत हो रही है, नून को डराया और नून से ये अनाउंसमेंट करवा ली हो। क्योंकि आज टेलीविजन पर जब जनरल साहब से बातचीत हो रही थी तो वहां पर जब उन्होंने कहा कि अब वो तीनों अफवाज के सरबराह होंगे, फैसल बॉर्डर साहब ने कहा, और उनको तोसी मिल गई, अगले कितने साल उन्हें रहना वो खुद फैसला करेंगे, वो अब फॉर लाइफ हो गए हैं, तो फील्ड मार्शल की तैनाती ताहयात होती है। तो उस पर अकील मलिक साहब ने कहा कि आर्मी से मुतल्लिक कानून देखना पड़ेगा, मैंने अभी नहीं देखा। जब फैसल बॉर्डर साहब ने कहा ना ये ताहयात हैं, तो उन्होंने कहा मैंने अभी कानूनी देखना पड़ेगा। ये अकील मलिक नून लीग के हैं, और गौर कीजिए कि ये वजीर ममलकत हैं शायद कानून के वजीर ममलकत को नहीं पता कि वो ताहयात हैं कि नहीं, उन्होंने कहा कानून देखना पड़ेगा, ये इनकी औकात है। इसका मतलब है कि इनसे ये काम करवा लिया गया है। करवाया उन्होंने कैसे है वो आपके सामने है। फील्ड मार्शल बनने के जो मेरिट्स हैं वो तो है ही हैं। बर्किना फासो जो है वो हमसे दहशतगर्दी में ऊपर है, उसके बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हमारे पास हुई है। सिक्योरिटी सबसे जो बदतरीन है उसमें हम नंबर 1 है इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर हमें रैंक किया जाता है। दहशतगर्दी की रेटिंग में भी हम बर्किना फासो से बस मैंने जैसे आपको कहा कि दूसरे नंबर पर हैं। मोदी ने पानी बंद कर दिया हुआ है, उसके ऊपर हमारा कोई काम नहीं। बता के उन्होंने मिसाइल मारे, हमने कोई जवाब नहीं दिया, अल्लाह भला करे एयरफोर्स का कि उन्होंने जवाब दे दिया। जनरल साहब के दौर में कश्मीर से मुंसलिक तकरीबन 30 के करीब पाकिस्तानियों को इंडिया पाकिस्तान के अंदर आकर कत्ल कर चुका है। गार्डियन स्टोरी लिख चुका है, हमने ना जवाब दिया ना बात की। फिर इसमें एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी शामिल है जिनको इंडिया ने कत्ल किया। ब्रिगेडियर हमजा गालिबन उनका नाम था, अगर मैं गलत नहीं हूं, उनको भी शहीद किया गया था। उसके बाद जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया, पूरी ट्रेन ही कब्जे में होगी, आज तक नहीं पता वो फेलियर किसका था, कैसे था, कहां से प्लान हुआ। 9 मई आपके सामने है जो कार्रवाई करवाई गई, जैसे करवाई गई, जो झूठा सारा बयानिया बनाया गया, फिर इलेक्शन चोरी किया गया, फिर 26 नवंबर को लोगों की कत्लो गारत की गई। तो फील्ड मार्शल के लिए मेरा ख्याल इतने लवाजमात काफी हैं, इससे ज्यादा तो और, लेकिन अभी तो उन्होंने और भी आगे भी काम कर दिया, पानी शानी बंद करवा दिया, इलेक्शन हारने वालों की फॉर्म 47 पर हुकूमत बना दी है। जिस बच्ची को दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ा ना सका, वो इतनी नालायक थी, उसे चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया है। तो मेरा मतलब है कि फील्ड मार्शल बनने के उनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो तो पूरी है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो अब उन्हें फील्ड मार्शल बनाया जाना चाहिए था। अब आखिरी बात आपके लिए, आप में से बहुत सारे लोग इस पर हो जी उम्मीद खत्म हो गई, किसी तरफ रास्ता नजर नहीं आ रहा। नहीं, ऐसे नहीं सोचते जिंदगी। एक बात जिंदगी में याद रखिएगा कि अक्सर हम डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं, मंजिल कुछ नहीं होती जिंदगी में। जरा पीछे मुड़ के देखिए अपने बारे में, जब आप यूनिवर्सिटी में थे तो आप ऑलवेज डिग्री खत्म करना चाहते थे, ऐसे ही है ना। आप कहते थे भाई ये खत्म हो जाए, मेरी जॉब शुरू हो जाए। फिर आपकी जब जॉब शुरू हुई तो आपने कहा वो कितने अच्छे दिन थे जो पीछे गुजर गए हैं। फिर आपका जॉब में था कि मेरी जॉब में मेरी तरक्की हो जाए, मैं सीनियर हो जाऊँ। फिर जब आप सीनियर हो गए तो आपको लगा नहीं यार वो जूनियर डेज अच्छे थे, ऐसे ही शादी में बच्चे हो गए, फिर बड़े हो जाए, फिर तो हम ऑलवेज ना किसी मंजिल की जस्तजू में रहते हैं। असल में मंजिल खूबसूरत नहीं है, रास्ता खूबसूरत होता है, उसको एंजॉय कीजिए। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है ना, उसका रास्ता खूबसूरत होता है। मंजिल जब आएगी तो उसके बाद तो कोई एक और इम्तिहान शुरू हो जाएगा। तो अपना दिल छोटा मत कीजिए। जब अयूब खान साहब ने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया था तो उसके बाद उनका डिपार्चर कैसे हुआ था वो आपके सामने। ताहयात सिर्फ एक ही ज़ात है और वो अल्लाह की ज़ात है, इनके जो लाफानी ज़िंदगी है जिनकी ख़त्म नहीं होनी। बाकी इंसानों ने तो इंसान तो फ़ानी है, उन्होंने ख़त्म होना है। तो इसलिए अभी आप देखेंगे कि जहाँ
ये सब कुछ हो रहा है, वहां बेहतरी भी आपको नजर आएगी। हौसला नहीं छोड़ना। अब आप कहेंगे अच्छा कोई हल तो नहीं है, नहीं हल नहीं है, लेकिन चलते रहते हैं। हल ना भी हो तो चलते रहते हैं, एफर्ट करते रहते हैं। मैं आपको पूरे यकीन से बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं से हल निकल आना है, तो हौसला नहीं छोड़ना। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आगे अंधेरा हो तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आपने अपना रास्ता चेंज कर लेना। आपने सही रास्ते पर रहना है, जो आपके जमीर कहता है ये दुरुस्त रास्ता, उस पर चलते रहें। आपको फतेह आखिर पर मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय मौजूद नहीं है। अगले व्लॉग में अमेरिका में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, उसके बारे में भी आने वाले दिनों में आपसे बात करेंगे, अगले व्लॉग में भी शेयर करेंगे। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।